नाम जप से भगवान प्रकट होते। आप जहां 13 कोटि बराबर जप करो, समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी ने अपने दासबोध ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन किया। आपको मैं यह जो कहता हूं किसी का सुना हुआ नहीं कहता हूं, किसी पुस्तक में पढ़ करके मैं बोलता नहीं हूं। श्री रामदास स्वामी ने लिखा है, आजी केले मग सांगित ले। ये सब कुछ मैंने किया है, मेरे को इसका अनुभव हुआ है। फिर मैं कहता हूं, संतों के शब्दों में अनुभव का बल होता है। साधारण मानव बोलता है वो किसी का सुना हुआ बोलता है, किसी पुस्तक में पढ़ा हुआ बोलता है, उसके शब्द में शक्ति नहीं आती है। संतों के शब्द में शक्ति आती है। इसका यही कारण है, संतों ने अनुभव किया। ये सब मैंने किया है। 13 कोटि जप करने के बाद विधाता का लेख भी मिट जाता है, प्रारब्ध का नाश होता है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ब्रह्मज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं होता है, प्रारब्ध का नाश भोग से ही होता है। बड़े बड़े ज्ञानी संतों के जीवन में सुख दुख मान अपमान के प्रसंग आते हैं, संत सहन करते। ये प्रारब्ध है, भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से नहीं होता है, प्रारब्ध का नाश भोग से ही होता है। प्रारब्ध प्रबल होता है, अति प्रबल प्रारब्ध ब्रह्म ज्ञान से भी मिटता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध बलवान है, प्रारब्ध से भी राम नाम बलवान है। राम नाम में ऐसी शक्ति है कि प्रारब्ध का भी नाश हो जाता है। समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी ने कहा है, 12 कोटि का विनाश होता है। विधाता ने किसी के कपाल में लिखा है कि 5 वर्ष के बाद बहुत बीमारी आवेगी, बहुत दुखी होगा, 6 महीने 8 महीने तक उसको गादी में पड़ा रहना पड़ेगा। विधाता ने ऐसा कपाल में लिखा है। कोई 12 कोटि शांति से जप करे तो 6 महीना दुख भोगने का जो लिखा है, 2-4 घंटे उसको थोड़ा सा बुखार आ, 6 महीने जो दुख भोगना है उस प्रारब्ध का नाश 1-2 घंटे में हो जाएगा, जिसने 12 कोटि जप किया है। साधारण भक्ति से का नाश नहीं होता है, तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। तीव्र भक्ति का अर्थ है सर्वकाल भक्ति। ईश्वर से विभक्त न होना ही भक्ति है। जो 12 कोटि बराबर जप करता, आप कथा सुनते हो, आप भी ऐसा संकल्प करो कि मेरे को जीवन में 12 कोटि जप करना ही, ऐसा मन से संकल्प करो। कदाच आपका संकल्प पूरा न होवे અને कदाच शरीर गिर जावे, मरण होवे, तो भी जिसके मन में जप करने की भावना है उसका मरण मंगलमय हो। संसार का कोई सुख भोगने की जिसके मन में वासना है उसका मरण बिगड़ता है। जिसके मन में 12 कोटि जप करने की भावना है, जप होवे तो अच्छा है, कदाच न होवे અને शरीर मरण हो जावे तो भी मरण सुधरेगा। समर्थ रामदास स्वामी ने लिखा है, जप करने वाले को पथ्य का पालन करना चाहिए। राम नाम अमृत है, दवा है, पथ्य से दवा सफल होती है। जीव को बड़ा भारी एक रोग हुआ है, श्री राम का वियोग ही रोग है। श्री राम वियोग ही महान रोग है। राम वियोग रूपी रोग का औषध है राम नाम। 2 पथ्य बताए हैं, कभी किसी के हाथ का न खावे, अपने हाथ से बना करके भगवान को भोग लगावे और खाए। मानव बाहर से जितना स्वच्छ दिखता है
उतना अंदर से स्वच्छ नहीं होता है। अपने हाथ से बना करके भगवान को भोग लगावे। साधु संत मधुकरी मांगते हैं, मधुकरी में जो कुछ मिला है वो पवित्र माना है। गृहस्थ अपने हाथ से भगवान के लिए रसोई बनावे, भगवान को भोग लगावे। समर्थ रामदास स्वामी वहां मधुकरी मांगते थे और मधुकरी में जो कुछ मिले वो गंगा जी में डुबा देते थे। उसको शुद्ध करके स्वाद छोड़ करके एक बार भिक्षा करते। जिसका भोजन बहुत सरस होता है उसका भजन नीरस हो जाता है। जिसका भोजन नीरस है उसी का भजन सरस होता है। मधुकरी में जो कुछ मिले उसको गंगा जी में डुबा दे। खारा मीठा जो स्वाद है वो गंगा जी को अर्पण करते थे और स्वाद के बिना एक बार अन्न खाते थे। गृहस्थ हो तो अपने हाथ से घर में भगवान के लिए रसोई बनावे, भगवान को भोग लगावे, सादा भोजन करे। सादा भोजन और संयम ये दो पथ्य है। ये पथ्य के साथ राम नाम का जप करे तो जल्दी सफलता मिले। अन्न दोष मन को बहुत बिगाड़ता है। अन्न में से मन उत्पन्न होता है। पेट में जो अन्न जाता है उसका स्थूल भाग मल रूप से बाहर निकलता है। अन्न का जो मध्यम भाग है उससे रुधिर और मांस होता है और अन्न के सूक्ष्म भाग से मन बनता है। सादा भोजन करे, भगवान को अर्पण किए बिना खावे। सात्विक भोजन करने से सत्वगुण बढ़ता है। प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखे। संयम और सादा भोजन ये पथ्य है। ये पथ्य के साथ राम नाम का जो 13 कोटि जप करेगा उसके प्रारब्ध का नाश हो। जन्म पत्री में 12 घर होते। एक एक कोटि जप करने पर एक एक घर की शुद्धि होती है। जन्म पत्री में प्रथम जो घर है उसका नाम है तनुस्थान। जो विधि पूर्वक प्रेम से जप करता है उसका तनुस्थान सुधरता है। भगवान की कृपा से उसको कभी महारोग नहीं हो, उसका तनुस्थान शुद्ध हो जाए। जन्म पत्री में दूसरा जो घर है उसका नाम धनस्थान। विधि पूर्वक जो 2 कोटि जप करेगा उसका धनस्थान शुद्ध होगा। वो जंगल में बैठा हो तो भी उसको मांगने का प्रसंग नहीं आएगा। बिना मांगे उसको मिलेगा। उसको भीख मांगने का प्रसंग नहीं आएगा। वो कभी गरीब नहीं होगा। जिसने 2 कोटि विधि पूर्वक जप किया है उसका धनस्थान शुद्ध हो जाता है। 3 कोटि जिसने जप किया है, जन्म पत्री में तृतीय स्थान जो है उसका नाम पराक्रम स्थान है। तो जो काम हाथ में लेगा वो कार्य भगवान की कृपा से सफल होगा, उसकी हार नहीं होगी। उसका पराक्रम स्थान शुद्ध होगा। जन्म पत्री में जो चतुर्थ स्थान है उसको सुख स्थान कहते हैं। जिसने 4 कोटि जप किया है उसको भगवान भक्ति की अनुकूलता कर देते। उसका जीवन भक्ति के लिए अनुकूल हो जाता है। जिसने 5 कोटि जप किया है उसके बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। बड़े बड़े संतों के चरित्र पढ़ो। संत किसके यहां पढ़ने जाते हैं? मीराबाई किसके यहां वेदांत पढ़ने के लिए गई थी? तुकाराम महाराज किसके यहां पढ़ने के लिए गए थे? मीराबाई गोपाल जी की प्रेम से पूजा करती थी। भगवान का श्रृंगार करे, दरवाजा बंद करके एकांत में ठाकुर जी की आंख के साथ अपनी आंख को मिलावे, दर्शन में तन्मय होकर के कीर्तन करे। कीर्तन में मीराबाई जब देहभान भूल जाती है तब मीराबाई के मुख से भगवान बोलते। मीराबाई किसी पुस्तक में पढ़ करके बोली नहीं है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। पंडित उसको कहते हैं जो पुस्तक के पीछे पड़ता है।
संत पुस्तक के पीछे नहीं पड़ते हैं, संत परमात्मा के पीछे पड़ते। मीराबाई के मुख से भगवान बोलते थे। तुकाराम महाराज कथा बहुत सुंदर करते। तुकाराम महाराज किसी के यहां पढ़ने के लिए गए ऐसा लिखा नहीं। एक वैष्णव ने महाराज की प्रशंसा की कि आप कथा बहुत अच्छी करते। महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैं कुछ समझता नहीं, मैं मेरे विट्ठलनाथ जी का दर्शन करता हूं, मैं विट्ठल 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 मंत्र का जप करता हूं, मैं बोलता ही नहीं हूं, बुलाने वाला कोई दूसरा है। बोलविता धनी वेगळाची। तुकाराम महाराज विट्ठलनाथ जी के दर्शन में, स्मरण में, विट्ठल नाम के जप में ऐसे तन्मय होते थे, मैं बोलता हूं यह भी उनको भान नहीं रहता। जिस वक्ता को याद आता है कि मैं वक्ता हूं, मैं लोगों को समझाता हूं, उसकी कथा में भगवान जल्दी नहीं जाते हैं। जो भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय होकर के बोलता है, जिसको याद रहता नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं। वक्ता अपने स्वरूप को जब भूलता है तब उसके मुख से भगवान बोलते हैं। भगवान के नाम में जो तन्मय होता है उसके बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी है। ज्ञान को प्रकट करो। भक्ति से जो ज्ञान प्रकट होता है वो कायम टिकता है। जो ज्ञान प्रयत्न से मिला है वह ज्ञान टिकता नहीं। 4 महीने 6 महीने कोई पुस्तक न पढ़े तो धीरे धीरे ज्ञान को भूल जाएगा। ज्ञान भक्ति से प्रकट करो। जो ज्ञान भक्ति से प्रकट होता है वह ज्ञान कायम टिकता है। 5 कोटि जिसने भगवान के नाम का जप किया है उसके बुद्धि में ज्ञान प्रकट होने लगता है। जन्मपत्री में 5वां स्थान जो है वो विद्या स्थान माना है। भक्ति से ज्ञान प्रकट करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान के नाम का सतत जप करो, ज्ञान अंदर से प्रकट होगा। वह ज्ञान कायम टिकेगा। 6 कोटि जो जप करता है उसका जन्मपत्री में जो 6ठा स्थान है उसका नाम है शत्रु स्थान। 6 कोटि जिसने जब बराबर किया है उसके शत्रु मरने लगते। आपका शत्रु बाहर नहीं है, आपका शत्रु आपके मन में छिपा है। बाहर के एक शत्रु को जो मारता है उसके अनेक शत्रु उत्पन्न होते हैं। जो अंदर के शत्रु को मारता है उसका जगत में कोई शत्रु रहता ही नहीं। मन में जो काम है वही शत्रु है। क्रोध शत्रु है। 6 कोटि जो बराबर जप करेगा धीरे धीरे काम क्रोधादिक विकारों का विनाश हो। हरि नाम में विकार वासना का विनाश करने की शक्ति। जो विधि पूर्वक 6 कोटि भगवान के नाम का जप करेगा धीरे धीरे उसके विकार कम हो जाए, विनाश हो। 7 कोटि जो जप करता है उसका जन्मपत्री का 7वां स्थान शुद्ध होता है। जन्मपत्री में जो 7वां स्थान है, पुरुष के जन्मपत्री में जो 7वां स्थान है वो स्त्री का माना है, और स्त्री के जन्मपत्री में जो 7वां स्थान है वो पति का माना है। जो 7 कोटि भगवान के नाम का बराबर जप करेगा उसकी पत्नी उसको भक्ति में बहुत अनुकूल हो गई। जो स्त्री 7 कोटि जप करती है उसके पति का आयुष बढ़ता है। 7 कोटि जप करने पर पति उसको भक्ति में साथ देता है, पति अनुकूल हो जाए। 7वां स्थान पति स्थान, पत्नी स्थान माना है। जन्मपत्री में जो 8वां स्थान है उसका नाम है मृत्यु स्थान।
जो विधि पूर्वक 8 कोटि जप करता है उसका मरण मंगलमय होता है। वो अपवित्र अवस्था में गादी में हाय हाय करता हुआ नहीं मरेगा, अंतिम दिन में भी वो स्नान करेगा। भगवान ऐसी कुछ लीला करेंगे, उसका मरण घर में नहीं होगा, उसको गंगा किनारे, जमुना जी के किनारे कहीं बुला ले। जिसने 8 कोटि जप किया है उसका मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है, उसका मरण मंगलमय हो। वो घर में गादी में हाय हाय करता हुआ दुख में नहीं मरेगा। जिसने विधि पूर्वक बराबर जप किया है, 9 कोटि जो जप करता है उसको भगवान का दर्शन स्वप्न में होने लगता है। जन्मपत्री में जो 9वां स्थान है उसका नाम धर्म स्थान है। धर्म साधन है, भगवान साध्य है। धर्म सफल होने पर भगवान का दर्शन होता है। धर्म वृक्ष है, भगवान उसका फल है। जो 9 कोटि बराबर जप करेगा, धीरे धीरे स्वप्न में भगवान उसको कृपा करके दर्शन दे। 10 कोटि जप जो करेगा उसके संचित कर्म का विनाश होता है। 11 कोटि जप करेगा उसके क्रियमाण कर्म का विनाश होता है, और 12 कोटि जप करेगा उसके प्रारब्ध का विनाश होता है। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म के 3 भेद है। 10, 11 और 12 कोटि जप करने पर संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध का नाश होगा, और 13 कोटि जो जप करेगा वह श्री सीताराम जी के चरण में जाएगा, उसको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। रामदास स्वामी का यह अनुभव है, अपना अनुभव दासबोध ग्रंथ में वर्णन किया है। महाराज ने लिखा है, मैंने यह सब किया है, मैंने उसका अनुभव किया है, फिर आपको मैं कहता हूं आप करो। अब तो भयंकर कलियुग आ रहा। कलि युग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग छिन्न भिन्न हो जाए। ज्ञान की लोग बातें करेंगे, ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। कितने लोग बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, प्रातः काल में 5 बजे के 6 बजे उनको चाय पीने की आदत हो, और 9-10 बजे तक उनको चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है कुछ खबर ही नहीं पड़ती है, मस्तक दुखने लगता है। वैराग्य के बिना ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। कलयुग का विलासी मानव ज्ञान को क्या पचावेगा? कलयुग का मानव भोग से जिसने शक्ति का विनाश किया है वो योगी नहीं हो सकता। जिसने बुद्धिपूर्वक शक्ति का विनाश किया है उसको योग सफल नहीं होता है। जो ऊर्ध्व रहता है, जिसने शक्ति का संग्रह किया, वही योगी हो सकता है। जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है उसको योग सफल नहीं होगा। भोगी योगाभ्यास करने को जावे तो रोगी हो जाएगा। कलयुग में ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सब है अच्छे हैं। ऐसे विलासी भोग प्रधान जीवन में वो सफल होना बड़ा कठिन है। कलयुग में कर्म मार्ग भी छिन्न भिन्न हुआ है। कली कर्म का विनाश करता है, कली अधर्म का स्वरूप है। जिसका जीवन बहुत धर्मानुकूल है उसको कली ज्यादा त्रास देगा। जो राजा के मत का होवे उसको राजा का साथ मिलता है। जो राजा के मत से विरुद्ध चलता है उसको राजा त्रास देता है। कली अधर्म का प्रतीक है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, कलयुग में जो अधर्मी है कली अधर्म की मूर्ति है। बहुत से लोग पवित्रता रखते हैं, धर्मानुकूल जीवन का होता है, तो भी जो अधर्मी है उनके साथ उनको संबंध रखना ही पड़ता है। आप कभी प्याज नहीं खाते हो,
आप राम जी के भक्त हो, पर जो प्याज खाता है उसके साथ आपको बोलना पड़ता है। जो प्याज खाता है उसके साथ जो बैठता है उसको दुर्गंध आवेगा। जीवन किसी का कदाच धर्मानुकूल पवित्र होवे तो भी जो धर्म नहीं पालता है, जो अधर्मी है, उसका संग करना ही पड़ेगा। उसके संग से बुद्धि बिगड़े। कली काल में कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग सफल नहीं होते। कली काल में केवल अब एक प्रभु के नाम का ही आधार है। भगवान के नाम के साथ प्रेम करो, सतत नाम जप करो। जप से ही जीवन सुधरेगा, जप करने से ही वासना का विनाश होगा, जप करने से ही पाप की आदत छूट जाएगी। रावण मूर्ख नहीं था, रावण बड़ा पंडित था। रावण को वेदों का ज्ञान था, ऐसा लिखा है। ज्ञानी होने पर भी वो पाप नहीं छोड़ सका। मूर्ख पाप करता है और ज्ञानी भी पाप करता है। गरीब पाप करता है और श्रीमान भी पाप करता है। ज्यादा तो क्या कहे, कथा सुनने वाला पाप करता है और कथा करने वाला भी पाप करता है। सभी पाप करते हैं। पाप तो भगवान जब छुड़ाते हैं तब छूटता है। नाम जप करने से भगवान का स्वरूप जब हृदय में प्रकट होता है, हृदय में जो स्वरूप प्रकट हुआ है वही पाप करने से आपको रोकेगा। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन। मानव पुण्य करता है, थोड़ी भक्ति करता है और पाप भी करता है। पाप तो भगवान जब छुड़ाते हैं तब छूटता है। भगवान कब छुड़ाते हैं? नाम जप करने से भगवान का स्वरूप जब हृदय में आता है। हृदय में निर्गुण निराकार परमात्मा तो है। निराकार परमात्मा हृदय में होने पर भी जीव पाप करता है। निराकार परमात्मा किसी को पाप करने से नहीं रोकते हैं। नाम जप करने से जो भगवान का साकार स्वरूप हृदय में प्रकट होता है, हृदय में जब भगवान आते हैं वही जीव को पाप करने से जब रोकते हैं तभी पाप छूटता है। कल कथा में आया था, सुग्रीव को राम का दर्शन हुआ था तो भी वो पाप करने लगा। राम दर्शन करने वाला सुग्रीव कामाधीन हो गया। सुग्रीव को बाहर राम का दर्शन हुआ था, उसको अंदर राम का दर्शन नहीं हुआ। नाम जप करने से जब राम अंदर आते हैं, नाम से रूप को प्रकट करो। जो भगवान का स्वरूप नाम से प्रकट होता है वही पाप करने से रोकता है। पाप प्रायः सभी लोग करते हैं। पाप छोड़ना बड़ा ही कठिन है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान हृदय में विराजते हैं। भगवान की प्रातः काल में प्रार्थना करो, मैं शरण में आया, मैं आपका हूं, मेरे हाथ से पाप न हो। पाप न करना ही महान पुण्य है। जो आंख से पाप करता नहीं है, जो जीभ से पाप करता नहीं है, जो मन से भी पाप करता नहीं है, तो महान पुण्य कर रहा है। राम नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। जगत के सभी संत भगवान के नाम में तन्मय हुए। वागदान होने के बाद लग्न होता है। हमारी कन्या आपके घर में हम देंगे, प्रथम वागदान किया जाता है। परमात्मा के साथ लग्न करना है तो भगवान के नाम में तन्मय होना ही पड़ेगा। भगवान के नाम में जो तन्मय होता है उसका भगवान के साथ वागदान होता है। भगवान के नाम का प्रेम से जप करो। मन बहुत बिगड़ा है, मन को उल्टा दो तो नम होगा, सबको नमना। ये सभी मेरे भगवान के ही स्वरूप है जो नमता है और नाम में मन को रखता है। मन को उल्टाने से नम होता है।
खम वायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिंश सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। जड़ चेतन सभी में परमात्मा की सत्ता है जो सबको मन से नमता है। आप किसी को मस्तक से वंदन करने को जाओ तो कदा जो ना बोलेगा मेरे को वंदन नहीं करना, मन से वंदन करो तो कौन ना कहता है। सभी में राम का दर्शन करता हुआ जो सभी को मन से नमता है, मन को उल्टा दो तो नम होगा। नम और नाम, मन को राम नाम में रखो, मन धीरे धीरे सुधरे। कलिकाल में अब दूसरा कोई भी उपाय रहा नहीं। कल कथा में कहा था राम नाम से पत्थर तरने लगे। रामचंद्र जी ने जो पत्थर फेंका है वो डूब जाता है। पत्थर के ऊपर जब राम नाम लिखते हैं सो राम नाम के आधार से पत्थर डूबता नहीं है, तरता है। भगवान से भी भगवान का नाम श्रेष्ठ है। 5 दिवसों में सेतु बंधन का कार्य हुआ। सेतु बंधन करने के बाद फिर तो वानर सेना के साथ रामचंद्र जी प्रयाण करते हैं। जय जयकार हुआ है। समुद्र में जो जलचर जीव जंतु थे सभी राम का दर्शन करने के लिए बाहर आते। राम जी का दर्शन यश्च रामम न पश्येतु रामोयम नाभि पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा तेनम विगर्हति। जो प्रेम से राम का दर्शन नहीं करता है, राम की जिसके ऊपर नजर नहीं पड़ती है, वह जीव आत्महत्यारा है, वह अपनी हिंसा कर रहा है। जो प्रेम से राम का दर्शन नहीं करता है, राम जिसको प्रेम से नहीं देखते हैं उसका जीवन वृथा है। समुद्र में रहने वाले जलचर जीव बाहर आकर के राम का दर्शन, सभी को आनंद हुआ है। समुद्र को लांग करके लंका में वानर सेना के साथ प्रभु आए हैं। सुवेल पर्वतों पर वहां मुक्काम किया है। भगवान की कृपा से सभी वृक्षों में फल प्रकट हुए। सब तरु फले राम ही तलाय। वानरों को आहार मिले, भगवान की इच्छा थी। एक ही समय में 6 ऋतु में प्रकट होने वाले सभी फल प्रकट हो गए। वानर फलाहार करते। पूर्णिमा तिथि थी, पूर्ण चंद्र का उदय हुआ था। पूर्ण चंद्र के दर्शन में आनंद आता है। चंद्र सभी को आह्लाद देने वाला है। पूर्ण चंद्र के मध्य में थोड़ा काला दाग दिखता है। रामचंद्र जी ने सभी को पूछा है चंद्र के मध्य में काला दाग क्यों दिखता है, ये क्या है? तब अंगद जी ने कहा मैंने ऐसा सुना है कि चंद्र और राहु का युद्ध हुआ। अंगद जी महान वीर है, उनके हृदय में वीर रस है। अंगद जी ने कहा मैंने ऐसा सुना है युद्ध में राहु ने चंद्र के छाती में लात मारी, तभी से उसके हृदय में काला दाग हो गया। पूर्ण चंद्र में काला दाग दिखता है। तो उन्हें सुग्रीव के सम्मुख देखा है, आप कुछ बोलो। सुग्रीव ने ऐसा कहा कामदेव की पत्नी रति अति सुंदर है। ब्रह्मा जी ने रति का मुख जब बनाया तब जगत के सभी सुंदर पदार्थों में से थोड़ा थोड़ा सौंदर्य का अंश निकाल लिया। सभी सुंदर पदार्थों में से थोड़ा थोड़ा सौंदर्य लेकर के ब्रह्मा जी ने रति का मुख बनाया। रति अति सुंदर है। चंद्र के मध्य में से थोड़ा सौंदर्य का अंश निकाला, इसीलिए चंद्र के मध्य में काला दाग हो गया। तो रामचंद्र जी को पूछते हैं आप कुछ बताओ, चंद्र के मध्य में काला दाग क्यों है?
रामचंद्र जी ने कहा मेरा भाई लक्ष्मण मेरे को बहुत प्यारा लगता। सर्व के अंदर श्री राम विराजते हैं, सर्व के हृदय में राम है, राम के हृदय में लक्ष्मण है। द्वितीयं चांतरात्मानं त्वाम यम श्री ही उपस्थिता य आत्मनि तिष्ठन् आत्मानमंतरो यमयति यस्य आत्मा शरीरम स अंतर्यामी अमृतः। श्री राम सर्वांतर्यामी है, राम के हृदय में लक्ष्मण है। मेरा भाई लक्ष्मण मेरे को बहुत प्यारा लगता। चंद्र का भाई है विष। मैं जब अपने लक्ष्मण को जिस प्रकार हृदय में रखता हूं, चंद्र के ने विष को अपने हृदय में रखा है। इसीलिए उसके हृदय में काला दाग हो गया। चंद्र और विष दोनों भाई है। श्री हनुमान जी महाराज कुछ बोलते नहीं थे। सीताराम सीताराम, जो काम करने की बहुत जरूरत है उतना काम करो और काम पूरा हो जाए कि सीताराम 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 जप। प्रवृत्ति को बहुत बढ़ाना नहीं। अति प्रवृत्ति और भक्ति का विरोध है। जो बोलने की बहुत ही जरूरत है उतना ही बोलो, जो विचार करने की बहुत आवश्यकता हो उतना ही विचार करो, जो काम करने की बहुत जरूरत है उतना ही काम करो। प्रवृत्ति को बहुत बढ़ाना नहीं। अति प्रवृत्ति और भक्ति दोनों का विरोध है। काम इतना ही करो कि जो करने की बहुत ही जरूरत है, काम हो जावे कि भगवान का स्मरण। हनुमान जी महाराज का नियम था, राम सेवा करते, सेवा न होवे तो सीताराम 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 जप। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को पूछा है, आप कुछ बोलते नहीं, हनुमान बोलो। चंद्र के मध्य में काला दाग क्यों दिखता है? श्री हनुमान जी महाराज तो सभी में राम का दर्शन करते हैं। और जो हनुमान जी ने कहा मेरे को ऐसा लगता है मेरे राम चंद्र के मध्य में है, मेरे राम श्याम है, चंद्र के मध्य में मेरे राम विराजमान है, इसीलिए थोड़ा दूर से काला दाग दिखता है। हनुमान जी ने ऐसा वर्णन किया। सभी ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया है। सभी में राम को देखो, सभी में भगवान का दर्शन करने की आदत डालो। जहां आग जावे वहां भगवान है। हनुमान जी महाराज चंद्र में भी राम का दर्शन करते हैं, सूर्य में भी राम का दर्शन करते हैं। आनंद हुआ है। फिर तो विचार किया एक बार रावण को समझाना चाहिए। सो अंगद जी को बुलाया है और कहा है रावण को समझाओ। विष्टि करने के लिए अंगद जी को भेजा है। रावण मान जावे तो मेरे को युद्ध करने की इच्छा नहीं है, रावण को समझाना। अंगद जी विष्टि करने के लिए जाते, सो प्रसंग वर्णन किया है। रावण की बड़ी भारी सभा थी। सभा में अंगद जी गए हैं तो कोई आसन देता नहीं, कोई आवो बोलता नहीं। अंगद जी खड़े, बड़ा ऊंचा सिंहासन है, जिस सिंहासन के ऊपर रावण बैठा था। सब लोग अंगद जी को देखने लगे। अंगद जी को किसी ने आसन दिया नहीं। फिर तो अंगद जी ने ऐसी युक्ति की है, अपना पुच्छ बढ़ाया है और पुच्छ से सिंहासन बनाया। जो सिंहासन रावण के सिंहासन से 4 हाथ ऊंचा हो गया। पुच्छ का सिंहासन बना करके उसके ऊपर अंगद जी बैठते हैं। रावण को आश्चर्य होता है, ये बंदर कहां से आया है, मेरे से भी ऊंचे आसन के ऊपर जाकर के बैठा, तो कहां से आया है? अंगद जी ने कहा है मेरे पिता के साथ तुम्हारी मैत्री थी, इसीलिए मैं तेरे पास समझाने के लिए आया कि तेरा पिता कौन है। कि वाली का नाम आपने सुना है? कि हाँ, वाली नाम को मैं जानता हूं। वाली के साथ मेरी मैत्री थी। अंगद तेरा बाप कहाँ है? अंगद जी ने कहा मेरा बाप जहां गया है वहां थोड़े दिन में आप भी जाने वाले हो, मैं आपको समझाने के लिए आया। अंगद और रावण का संवाद होता है।
रावण क्रोध में राम जी की निंदा कर दिया। अंगद, तुम्हारी सेना में मेरे देश के साथ युद्ध करने वाला कोई मेरे को दिखता ही नहीं। राम लक्ष्मण तो तपस्वी है, वो मेरे साथ क्या युद्ध करे? तू तो मेरे मित्र का बेटा है, तू दुबला है, तू क्या युद्ध करेगा? सुग्रीव में शक्ति कहां है? दूसरे सब वानर तो हमारा भोजन है। तुम्हारी सेना में मेरे साथ युद्ध करने वाला मेरे को कोई दिखता नहीं है। हाँ, एक बंदर ऐसा है जो यहां आया था और लंका जला करके गया, वो बड़ा भारी बलवान। अंगद जी ने पूछा कि उसको तो हमने संदेशा देकर के भेजा था, उसने लंका जलाई, हमको तो उसने कुछ कहा भी नहीं। रावण को आश्चर्य होता है, मैंने उसको कहा, पर हनुमान जी ने तो किसी को कहा ही नहीं कि मैंने लंका जलाई। तो आप किसी को भी खबर नहीं, किसी को खबर नहीं। हमने तो उसको संदेश देकर के भेजा था, माता जी को संदेश कहना और जल्दी आ जाना, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आता था। उसने लंका जलाई, राक्षसों को मारा। वो एक वानर ऐसा बलवान। रावण को आश्चर्य होता है, हनुमान जी ने किसी को कहा भी नहीं। रावण, ऐसे तो अनेक वानर आए हैं, लंका छिन्न भिन्न करेंगे, तेरे वंश का विनाश न होवे, इसीलिए मैं खास तेरे को समझाने के लिए आया। राम के साथ वैर करेगा, तेरे वंश का विनाश हो। रावण क्रोध में राम जी की निंदा करने लगा, अपनी प्रशंसा करता है, मेरे जैसा कौन है, मैंने सभी देवों को हराया है। अंगद जी को सहन हुआ नहीं है। अंगद जी ने रावण की सभा में अपना पांव रखा है और रावण को कहा है, मेरे पांव को जो हलावे तो हमारी हार होगी, हम युद्ध नहीं करेंगे, यहां से वापिस चले जाएंगे। तेरी सेना में ऐसा कोई वीर हो कि मेरे पांव को हलावे। बड़े बड़े राक्षस आए हैं, अंगद जी महाराज महान वीर है, कोई पांव को हला सकता नहीं। सभी की हार हुई है। फिर रावण खड़ा हुआ। अंगद जी जानते हैं बड़ा बलवान है। रावण पांव को हिलाने के लिए आता है, तब अंगद जी ने कहा है, मेरे पांव को क्या पकड़ता है, राम जी के चरण पकड़ तो तेरा कल्याण हुए। उसके मुख ऊपर पुच्छ से प्रहार किया, उसके सब मुकुट गिर गए हैं। अंगद जी ने राम जी का जय जयकार किया है, वहां से राम जी के पास आए। वो नहीं मानेगा। कितने जीव ऐसे होते हैं, उनको बहुत जब मार पड़ता है तभी अक्कल आती, वो समझाने से नहीं सुधरते। रावण ऐसा ही है, उसको अनेक रीति से मैंने समझाया, वो मानता नहीं। फिर तो युद्ध कांड में युद्ध का आरंभ हुआ है। वानर सेना के 4 विभाग किए हैं, लंका के 4 दरवाजे हैं, एक एक सेना के एक एक सेनापति बनाए हैं। चारे द्वार में से वानर अंदर घुसते हैं, लंका को छिन्न भिन्न करते। रावण की आज्ञा हुई है, सो राक्षस युद्ध करने के लिए गए हैं। भयंकर युद्ध होता है, वानरों की जीत होती है। उसका एक कारण था, वानर जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तब राम जी को वंदन करके, राम दर्शन करके जाते हैं, उनको राम की शक्ति मिलती है। राक्षस लोग जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तब रावण का दर्शन करते। रावण अति कामी है, रावण अति पापी है। रावण को वंदन करके दर्शन युद्ध करने के लिए जाते हैं, राक्षसों की हार होती, वानरों की जीत होती। ये राक्षस राम जी के साथ क्या युद्ध कर सकते हैं? राम तो खेलते हैं। कभी कभी राम ऐसी लीला करते हैं कि राक्षसों की जीत हो गई, मेरी हार हो गई। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ खेलता है, उस खेल में पुत्र का उत्साह बढ़ाने के लिए पिता ऐसा बताता है, मेरी हार होगी, तेरी जीत होगी। ये लोग क्या राम जी के साथ युद्ध कर सकते हैं? राम तो परमात्मा है, राम खेलते हैं। अनेक राक्षसों का विनाश हुआ है। फिर तो कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को मदिरा मांस खिलाया। कुंभकर्ण का आहार बहुत था और निद्रा भी उसको बहुत आती थी। आहार और निद्रा को बढ़ाओ तो बढ़ जाए और विवेक से घटा दो तो घट जाए।
कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं कि बहुत खाने से शक्ति बढ़ती है। ऐसा नहीं है, संयम से शक्ति बढ़ती। आहार बढ़ जावे तो निद्रा भी बढ़ती है। कुंभकर्ण बहुत खाता था और 6-6 महीने तक सोया हुआ रहता था। कुंभकर्ण तमोगुणी है, उसको मदिरा मांस दिया है, रावण की सभा में आया और रावण को पूछता है मेरे को क्यों जगाया, मेरे को नींद आती है, क्यों तुमने मेरे को जगाया? रावण ने कहा है राम जी के साथ युद्ध हो रहा है, युद्ध करने के लिए तेरे को जगाया है। कि युद्ध क्यों होता है? रावण ने कहा सीता जी के लिए युद्ध होता है, युद्ध का कारण सीता जी है। कुंभकर्ण ने रावण को कहा है लंका में अनेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, सीता जी की चोरी करने के लिए तू क्यों गया? ये तो तेरी बड़ी भारी भूल है, सीता जी की चोरी करके तू ले आया, तू अपराधी है। सीता जी की चोरी क्यों की? रावण ने कहा सीता जी के समान सुंदर स्त्री जगत में कोई नहीं, अति सुंदर है, इसलिए मैं चोरी करने के लिए गया था। कुंभकर्ण ने पूछा है तेरी इच्छा पूर्ण हुई कि नहीं? रावण ने कहा सीता जी तो महान पतिव्रता है, मेरे को नजर भी नहीं देती, महान पतिव्रता है। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाया है सीता जी पतिव्रता है तो तू नकली राम बन करके सीता जी के पास जा, तू राम होकर के जाएगा तो तेरी इच्छा पूर्ण होगी। राक्षस तो माया से स्वरूप बदल सकते हैं, तू नकली राम बन करके क्यों नहीं जाता है? तो कुंभकर्ण को रावण ने कहा है कि भाई ये उपाय मैंने अनेक बार किया, मैं जब जब नकली राम होता हूं तब तक मेरे मन में काम रहता ही नहीं। ये राम में कुछ जादू है। रामांगम भजतो ममापि कलुषी भावो न संजायते। राक्षस जिस स्वरूप का चिंतन करता है उस स्वरूप को धारण कर सकता है। रावण राम जी का नकली स्वरूप धारण करने के लिए राम जी का चिंतन करता है, फिर नकली राम होता है। कुंभकर्ण को रावण ने कहा है राम में कोई ऐसी जादू है, नकली राम होने पर मेरे मन में काम रहता ही नहीं है। सीता जी तो क्या मेरी पत्नी मंदोदरी मेरे को मां जैसी लगती है, मेरे मन में कोई विकार रहता ही नहीं है। अरे नकली राम में ऐसी शक्ति है तो असली राम कैसे शुद्ध होंगे? रावण जब नकली राम होता है रावण का मन पवित्र हो जाता है। राम में कोई जादू है, राम का स्मरण करने पर मन में काम रहता नहीं है। कुंभकर्ण ने कहा है ये कोई जादू नहीं है, ये राम की दिव्य शक्ति है। मेरे को ऐसा लगता है राम परमात्मा है, इसीलिए ऐसा होता है। कि राम परमात्मा है तेरे को किसने कहा? मेरे को किसी ने कहा नहीं है, तू जो बोलता है उसी से सिद्ध होता है। राम का स्मरण करने से तू निष्काम बन जाता है। जिसका स्मरण करने से काम का विनाश होवे वो ईश्वर ही होना चाहिए। रावण अति कामी है, राम जी का जब स्मरण करता है तब रावण का मन पवित्र हो जाता है। राम दशरथ के पुत्र नहीं है, राम देव नहीं है, राम सभी देवों के देव परमात्मा है, इसीलिए ऐसा होता है। कुंभकर्ण ने तो कहा है कि तू ईश्वर के साथ वैर करता है, जो भगवान के साथ युद्ध करता है उसको मैं सहायता नहीं करूंगा। सहायम न करिष्यामि सर्वावस्थांगतस्यते। जो परमात्मा के साथ युद्ध करता है, राम परमात्मा है। कि राम परमात्मा है तेरे को किसने कहा? अरे तेरे बोलने से ही सिद्ध हो गया। जिसका नकली स्वरूप धारण करने पर तू निष्काम होता है, राम परमात्मा ही है। मैं तो राम जी को शरण में जाऊंगा, मेरा भाई विभीषण वहां शरण में गया है, मैं राम जी की सेवा करूंगा। राम परमात्मा है। कुंभकर्ण को ज्ञान हुआ है जिसका स्मरण करने से तू निष्काम होता है वो ईश्वर ही होना चाहिए। काम का जिसको स्पर्श होता है उसका नाम जीव है,
काम का जिसको कभी स्पर्श नहीं होता है वही ईश्वर है। सूर्य नारायण के पास अंधकार नहीं जा सकता है, राम के पास काम नहीं आ सकता। नकली राम का स्वरूप धारण करने पर रावण निष्काम होता है, राम परमात्मा है, इसीलिए ऐसा होता है। कुंभकर्ण ने तो कहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं राम जी की भक्ति करूंगा, मैं प्रभु के चरण में शरण में जाऊंगा। कुंभकर्ण जब राम जी को शरण में जाने को तैयार हुआ है तब रावण घबराया। रावण ने कुंभकर्ण के चरण पकड़े। कुंभकर्ण को रावण ने कहा है भाई तू जो कहता है यही मेरे को भी ऐसा ही लगता है, राम परमात्मा कि तू जानता है तो भी क्यों युद्ध करता है। रावण ने कहा मैंने ऐसा विचार किया, मैं अकेला राम जी की भक्ति करूं तो मेरा ही कल्याण होगा। ये राक्षस जो है जिनका आहार तामसी है ये राम की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करना सरल नहीं है, कठिन है। भगवान के स्मरण में तन्मय होता है, उसका कल्याण है। पारसमणि को तोड़ फोड़ डाले तो भी पारसमणि लोखंड को स्वर्ण बना देता है, पारसमणि लोखंड को सोना बना देता है, पारसमणि लोखंड को पारसमणि नहीं बना देता। किसी भी निमित्त से मानव जगत को भूल जावे और राम जी के स्मरण में तन्मय हो। राक्षस वेर से तन्मय हुए, उनकी तन्मयता प्रेम से नहीं होगी, वो राम के साथ प्रेम नहीं कर सकते हैं। जिनका तामसी आहार है, जिनमें तमोगुण ज्यादा है, वो राम की भक्ति कैसे करे। सत्वगुण बढ़ता है तब भक्ति होती है। ये तमोगुणी है, मांस का आहार करने वाला भक्ति क्या करेगा। मैंने ऐसा विचार किया मैं अकेला भक्ति करूं तो मेरा कल्याण होगा, राम के साथ वेर करूं तो वंश का कल्याण। ये मेरे वंश के सभी राक्षस राम जी के साथ वेर करे, युद्ध करे, अंत में राम जी का दर्शन करते हुए प्राण छोड़े तो राक्षसों का कल्याण होगा। मैंने सभी वंश का कल्याण करने के लिए वेर किया। रावण ने जब ऐसा कहा है तब कुंभकर्ण प्रसन्न होता है। रावण बड़ा तो बुद्धिमान लगता है, मैं अकेला भक्ति करूं तो मेरा ही कल्याण होगा। ये लोग भक्ति नहीं कर सकते, ये लोग वेर कर सकते हैं, ये राम के साथ युद्ध कर सकते हैं। राम के साथ युद्ध करे, वेर से भी राम जी का चिंतन करे तो उनका उद्धार होवे। फिर तो रावण को अपनाया है। कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए जाता है। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण आया है। विभीषण ने देखा, दौड़ते हुए विभीषण गए हैं, कुंभकर्ण को वंदन किया और कहा है रावण को मैंने अनेक बार समझाया, उसने मेरे को लात मारी, फिर लंका छोड़ करके मैं यहाँ आया। कुंभकर्ण ने कहा भाई तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे को ब्रह्मा जी ने एक बार कहा था आपके वंश में बहुत लायक एक कुंभकर्ण, वही वंश का उद्धार करे। तेरी प्रशंसा ब्रह्मा जी करते थे। राम जी को शरण में गया, बहुत अच्छा किया। भयंकर युद्ध होता है। युद्ध देखने के लिए देव वहां आए हैं। फिर तो रामचंद्र जी ने लीला में कुंभकर्ण को मारा। विधवा निद्रा देवी राम जी के पास आकर के रोने लगी। उसने कहा कि आपने मेरे पति को मार डाला है, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं। रामचंद्र जी ने विचार किया निद्रा में बहुत सा समय व्यर्थ जाता। रामचंद्र जी ने निद्रा देवी को कहा कि जहां लोग नाटक तमाशा देखने के लिए बैठे हो, सिनेमा देखने को जाए, वहां जाकर के बैठो। सुनिद्रा देवी ने कहा मैं पतिव्रता हूं, जहां नाटक सिनेमा हो वहां मैं जाती ही नहीं हूं, वहां मैं नहीं जाऊंगी। लोग सिनेमा देखने को जाते जब उनको जरा भी नींद नहीं आती, वहां इंद्र देवी जाती ही नहीं है। रामचंद्र जी ने कहा तू कहां रहेगी फिर?
तो निद्रा देवी ने रामचंद्र जी को कहा, आपने मेरे पति को मारा है, मैंने आपके साथ वेल किया है, मेरे पति को आपने मारा है, तो वेल का बदला मैं आपको दूं। राम जी को भी भय लगा, ये स्त्री मेरे को क्या वेल का बदला देगी। ये कहती है कि आपने मेरे पति को मारा है, मैं आपके साथ अब वेल करूं। तो वेल करके क्या करे? तो निद्रा देवी ने कहा, जहां आपकी कथा होए, जहां आपके नाम का जप होए, वहां जाकर के मैं बैठूंगी। कथा में अच्छी जगह मिल जाए, पवन आवे तो कभी कभी नींद आ जाती। निद्रा देवी कथा में जाती है, सिनेमा देखने में कभी जाती नहीं। कथा में जिसको आलस आवे, कथा में जिसको नींद आवे, वो समझे मेरा पाप बहुत। कथा में जिसको निद्रा आती है, उसको दूसरा जन्म सांप का मिलता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है। निद्रा में जो सो जाता है, उसके पास जो बैठता है, उसको न हलावे न जगावे तो उसको मदर ही होना पड़ता है। कोई सोता हो तो उसको हलाना, सोए नहीं। निद्रा देवी ने कहा है कि जहां लोग आपकी भक्ति करेंगे, जहां आपके नाम का जप करेंगे, जहां आपकी कथा होगी, वहां जाकर के मैं बैठू। आपने मेरे पति को मारा है। कुंभकर्ण का प्रसंग बहुत वर्णन किया। फिर तो इंद्रजित युद्ध करने के लिए आता है, नागपाश में रामचंद्र जी को बांधता है। नारद जी की प्रेरणा से गरुड़ जी वहां गए हैं। भगवान मानव के जैसी लीला करते। राम नाम से संसार का बंधन कटता है। राम जी को नागपाश क्या बांध सकते? भगवान ऐसी लीला करते हैं। गरुड़ जी वहां गए हैं, नागपाश से रामचंद्र जी को छुड़ाया है। फिर तो गरुड़ जी के मन में शंका हो गई, राम ईश्वर है और ईश्वर हो गए तो उनको इंद्रजित कैसे बांध सकता है? नागपाश में प्रभु को बांध दिया था। गरुड़ जी को शंका होती है कि राम ईश्वर है कि नहीं। भगवान की ऐसी मधुर लीला होती है, जो लीला देखने पर कभी कभी देवों को भी मोह होता है। मानव का आकर्षण करने के लिए कभी कभी भगवान मानव के जैसी लीला करते हैं। सजातीय का आकर्षण करता है। भगवान मानव को अपने तरफ खींचने के लिए सब लीला करते हैं। राम तो अयोध्या के राजमहल में विराजमान है, वहीं से संकल्प करे तो रावण कुंभकर्ण सब मर जाए। राम ये सब लीला जो करते हैं जीव का कल्याण के लिए। जगत को राम ने बताया है, मैं वानरों के साथ भी प्रेम करता हूं। वानरों को भी राम मिलते हैं। राम तो सभी को मिलने को तैयार है। मानव अभागा है। मानव को ऐसी इच्छा नहीं होती है मेरे को राम को मिलना है। आप किसी जीव को मिलते हो तब आपको सुख होता है, आप राम को मिलोगे तब आपको कैसा आनंद हो? थोड़ा विचार करो। शरीर को मिलता है तब सुख होता है। अरे शरीर के मिलन में सुख होवे तो शव को मिलने में भी सुख होना चाहिए। शव में हाथ है, पांव है, मुख है, सब कुछ है। शरीर को मिलता है तब सुख नहीं होता है। जीव किसी जीव को मिलता है तब सुख होता है। जीव किसी जीव को मिलता है तब सुख मिलता है। जीव जब राम को मिलता है उसको कैसा आनंद मिले? राम तो अति सरल, अति उदार है। रीछ और वानरों को भी मिलते हैं। जगत को भगवान ने ऐसा दिव्य आदर्श बताया है। मानव का आकर्षण करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते। भगवान की लीला में कभी कभी माया के धर्म दिखते हैं। भगवान माया रहित शुद्ध है। भगवान को माया का स्पर्श नहीं होता है, जिस प्रकार सूर्य को अंधकार का स्पर्श नहीं होता है। राम कभी कभी मानव के जैसी लीला करते हैं। गरुड़ जी को शंका हुई है कि राम ईश्वर है कि नहीं। तो गरुड़ जी कैलाश में जाते हैं, शंकर भगवान को पूछते हैं। शिव जी ने कहा इस समय मेरे को बोलने की इच्छा नहीं होती है, मेरे को राम जी का ध्यान करना।
एक अक्षर बोलने की इच्छा नहीं होती। आप काकभूषण ऋषि के पास जाओ, काकभूषण जी के साथ सत्संग करो। कथा ये सब आज सायंकाल में आ गई। गरुड़ जी को मोह होता है, नागपाश से मुक्त हुए हैं। फिर तो इंद्रजित शत्रु को मारने के लिए यत्न करने लगा है। तब विभीषण की प्रेरणा से लक्ष्मण जी वानर सेना के साथ जाते हैं। जिसने 14 वर्ष निद्रा और आहार का त्याग किया है वही इंद्रजित को मार सकता है। ऐसा बलवान इंद्रजित था। लक्ष्मण जी वानर सेना के साथ जाते हैं, उसके यज्ञ का विध्वंस किया है। फिर तो इंद्रजित और लक्ष्मण जी का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में इंद्रजित का हाथ काट डाला है, उसका हाथ उसके आंगन में फेंक दिया है। उसका मस्तक काटते हैं, सो वानर राम जी के पास ले आए। इंद्रजित की धर्मपत्नी सुलोचना महान पतिव्रता है। मेरे पतिदेव युद्ध करने के लिए गए, आंगन में इंद्रजित का हाथ पड़ा है, मेरे पतिदेव का ही हाथ है। सुलोचना को दुख हुआ है, वह क्या हुआ है? सुलोचना ने हाथ जोड़ करके कहा है, मैंने आज तक मन कर्म वाणी से पतिव्रता धर्म का बराबर पालन किया हो, तो यह हाथ लिख करके मेरे को बता दे। वो हाथ लिखता है, मैं लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करता था, युद्ध में मेरा मरण हुआ है, मैं तेरी राह देखता हूं, जल्दी आ। वो हाथ लिखता है। सुलोचना पढ़ती है, मेरे पतिदेव मेरे को बुला रहे हैं। वो लिखते हैं, मैं तेरी राह देखता हूं। फिर तो सुलोचना ने निश्चय किया है, अब संसार में मेरे को रहना ही नहीं, मेरे पतिदेव मेरे को बुला रहे हैं। सती धर्म से मैं अग्नि में प्रवेश करूं। रावण को सुलोचना वंदन करने के लिए आई, आप मेरे को आज्ञा दे, मेरे को अग्नि में प्रवेश कर। पुत्र वियोग में रावण बहुत दुखी है, उसका महान वीर पुत्र मर गया है। रावण रोता था। पुत्र वधू वंदन करने के लिए आती है। रावण ने कहा, बेटा तुमने जो विचार किया है सो योग, मैं तेरे को दूसरा तो कुछ कहता नहीं हूं, एक बात कहता, राम का दर्शन करने के बाद अग्नि में प्रवेश कर। अग्नि में प्रवेश करने से प्रथम राम दर्शन करो। राम दर्शन से जीवन सफल होता है, राम दर्शन से मरण मंगलमय हो। कौन बोलता है? रावण बोलता है। किसको कहता है? अपनी पुत्र वधू को, जो सती धर्म से अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हो। रावण कब बोलता है? उसका पुत्र मर गया है, तब पुत्र वधू को कहता है राम दर्शन कर। सुलोचना ने कहा, मैं अति सुंदर हूं, मेरे को शत्रु के यहाँ भेजते हो, वहां जाने पर कदाच अनर्थ हो गए तो, कि राम जी के दरबार में कभी पाप हुआ नहीं। तेरे को माता समान मान करके मान मिलेगा। जहां जितेंद्र लक्ष्मण जी महाराज विराजमान है, जहां बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज है, राम जी के दरबार में कभी अन्याय हुआ नहीं। रावण को राम जी के लिए कितना विश्वास है, अपनी अति सुंदर पुत्र वधू को राम के पास भेजता। रावण ने राम जी की प्रशंसा की है, मैंने राम के साथ वैर किया है, राम मेरे साथ प्रेम करते हैं। शत्रु जिसकी प्रशंसा करे वो प्रशंसा सच्ची होती है। मित्र मित्र की प्रशंसा करे, घर के लोग प्रशंसा करे तो क्या आश्चर्य। शत्रु जिसकी प्रशंसा करता है, रावण राम जी की स्तुति करने लगा है। राम जैसा महान पुरुष हुआ नहीं है, भविष्य में होगा भी नहीं। रावण राम जी की प्रशंसा करता है, पुत्र वधू को समझाता है, बेटा संकोच रखना। राम परमात्मा है, राम दर्शन से ही जीवन मरण सफल होता है। तो एक बार राम का दर्शन कर, फिर अग्नि में प्रवेश कर। सुलोचना श्री राम दर्शन करने के लिए आती।
भगवान ने सभा में उसको बहुत मान दिया। सभा में रामचंद्र जी ने सुलोचना की प्रशंसा की है तो महान पतिव्रता है। मेरे को तो ऐसा लगता है ये इंद्रजित और लक्ष्मण का युद्ध नहीं था, यह युद्ध दो पतिव्रताओं का युद्ध था। लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला अयोध्या जी में पतिव्रता धर्म का बराबर पालन करती है। ये सुलोचना महान पतिव्रता है। ये दोनों पतिव्रताओं का यह युद्ध था। सुग्रीव ने शंका की है कि महान पतिव्रता है तो इसके पति का मरण क्यों हुआ? पत्नी के पुण्य से पति का आयु बढ़ता है, पत्नी के पुण्य से पति सुखी होता है, पत्नी के भाग्य से घर में लक्ष्मी आती है। सुलोचना महान पतिव्रता है तो उसके पति का मरण क्यों हुआ? रामचंद्र जी ने कहा है सुलोचना के पति को कोई नहीं मार सकता। ये तो दो पतिव्रताओं का युद्ध था। उर्मिला की जीत हुई और सुलोचना की हार। उर्मिला का जोर बढ़ गया और सुलोचना का जोर कम हुआ। इसका एक ही कारण है, सुलोचना के पति ने किसी पापी को साथ दिया और उर्मिला के पति ने किसी पुण्यात्मा को साथ दिया। इसीलिए उर्मिला का जोर बढ़ गया और सुलोचना का जोर कम हुआ। इसका यही कारण है, उसके पति ने किसी पापी को साथ दिया, इसलिए उसका मरण हुआ। उर्मिला के पति ने किसी धर्मात्मा को साथ दिया है। धर्मात्मा सत्य संभश्च रामो दाशरथिर्युधि। राम धर्मात्मा है, राम सत्य प्रतिज्ञ है। उर्मिला के पति ने किसी धर्मनिष्ठ को साथ दिया है और सुलोचना के पति ने किसी अधर्मी पापी को साथ दिया, इसीलिए उसका जोर कम हुआ। इंद्रजित का मस्तक वानर राम जी के पास ले आए थे। सुलोचना को भगवान ने मस्तक दिया। पतिदेव के मस्तक को देख करके वो रोने लगी। तब भगवान की आंख में आंसू आते हैं। सुलोचना को कहा है बेटा तू मेरी कन्या है, तू रोती है, मेरे को बहुत दुख होता है। मैं इंद्रजित को 1000 वर्ष का आयुष देता हूँ, लंका में सुख से राज करो, मैं यहाँ से वापिस जाता हूँ। तेरी आंख में आंसू आ रहे वो मेरे को सहन नहीं होता। सुलोचना रोती है तब राम जी की आंख में आंसू आते हैं। तू मेरी कन्या है, मैं तेरे पति को 1000 वर्ष का आयुष देता हूँ। राम तो इंद्रजित को जीवित करने के लिए तैयार हो। तब सुलोचना ने वंदन करके कहा है लोग जो राम जी की प्रशंसा करते हैं वो बहुत ही कम प्रशंसा करते। मेरे पति को 1000 वर्ष का आयुष देने के लिए तैयार, मैं रोती हूँ, राम जी को सहन नहीं होता। मेरे को कहा तू मेरी कन्या है। सुलोचना ने कहा है मेरे पतिदेव को वीर गति मिली है, आप उनको जीवित करो तो कदाच मेरे को कहेंगे कि तुमने क्या किया। मेरे पति महान वीर थे, युद्ध में उनका मरण हुआ। मेरे पतिदेव मेरे को बुला रहे हैं। राम जी को उसने वंदन किया। पतिदेव का मस्तक गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर। सुलोचना महान पतिव्रता, इंद्रजित का उद्धार किया। बड़े बड़े राक्षसों का विनाश हुआ है। फिर तो रावण युद्ध करने के लिए आया। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ है। देव लोग देखने के लिए आए हैं। बड़ा रथ है, रथ में अनेक शस्त्रास्त्रों के साथ रावण बैठा है। राम तपस्वी है, राम के पास धनुष बाण के बिना दूसरा कोई शस्त्र नहीं।
रथ नहीं है। रावण ने बड़ा भारी बख्तर पहना है, कवच पहन करके आया है। राम जी के पास कवच भी नहीं, राम तपस्वी है, रावण महान वीर है, विभीषण को भय लगा है। ऐसे बड़े भारी वीर के साथ मेरे राम कैसे युद्ध करेंगे? रावण महान वीर है, विभीषण को शंका होती है। तब युद्ध भूमि में रामचंद्र जी ने विभीषण को धर्म गीता की कथा सुनाई। धर्म ही महान रथ है, संयम ही महान कवच है। युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया। वैसा ही उपदेश विभीषण जब बहुत घबराया है, रावण बलवान है, राम कैसा युद्ध करेंगे? तो जो धर्म रूपी रथ में बैठता है उसको कोई हरा नहीं सकता। जिसने संयम रूपी कवच पहना है, जिसके रथ के सारथी ईश भक्ति सारथी है। धर्म गीता की कथा रामायण में आती। धर्म रूपी रथ में जो बैठता है उसको कोई हरा नहीं सकता है। रामचंद्र जी धर्म की मूर्ति है। राम रावण का भयंकर युद्ध हो। रावण के मस्तक भगवान काटते हैं तो भी नवीन नवीन उत्पन्न होते। रावण जल्दी मरता नहीं है। प्रभु को परिश्रम हो गया, राम थक गए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, उस समय अगस्त्य मुनि युद्ध भूमि में गए हैं और रामचंद्र जी को आदित्य हृदय का उपदेश दिया है। राम राम महाबाहो श्रुगुह्यम सनातनम येन सर्वान अरीन वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षय्यम परमम शिव। सूर्य नारायण की उपासना विना रावण नहीं मरता। रावण राम जी को क्या त्रास दे सकता है? रावण तो जीव को त्रास देता है, राम ईश्वर है। रामचंद्र जी ने जगत को बोध दिया है, काम का विनाश करना है, सूर्य की उपासना। सूर्य नारायण की जो त्रिकाल भक्ति करता है वही काम का विनाश कर सकता है। बुद्धि में काम है, काम का नाम है रुच्चय, रुदि शेते इति रुच्चयः। बुद्धि में काम सोया हुआ रहता है, वही जागता है। काम मरता नहीं है, काम बुद्धि में सो जाता है फिर जागता है, त्रास देता है। बुद्धिगत काम सूर्य नारायण की जो भक्ति करता है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी के बुद्धि में से काम निकलता है। सूर्य नारायण की उपासना सभी के लिए अति आवश्यक है। सूर्य उदय से प्रथम स्नान करना ही चाहिए। आप तो करते ही होंगे, आपको ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। जो सूर्य नारायण के सम्मुख दंत धावन करता है उसको सूर्य नारायण शाप देते, उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ती है। जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वह रोगी होता है। हमारे भारत में इतने रोग नहीं थे, आजकल रोग बहुत बढ़ गए। लोग सूर्य नारायण का अनादर करते। कितने लोग तो ऐसे हुए हैं घर में सूर्य नारायण आते हैं तो भी सैया छोड़ते ही नहीं, गादी में पड़े ही रहते। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा साहेब हूँ, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कौन है, मैं स्वतंत्र हूँ। भगवान कहते ऊपर आना, फिर तेरे को मैं बराबर बताता हूँ, मार पड़ेगा। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। सूर्य नारायण का कभी अनादर मत करो। सूर्य नारायण जब बाहर आवे तब हाथ जोड़ करके खड़े। सूर्य नारायण के किरण जिसके शरीर ऊपर पड़ते उसका तन मन दोनों शुद्ध होता। रामायण में लिखा है, रामचंद्र जी जगत को शिक्षण देने के लिए लीला करते हैं। राम कहते हैं मैं सूर्य वंशी हूं, मैं सूर्य नारायण की भक्ति करता हूं। सूर्य नारायण के कृपा से मैंने रावण को मारा है। राम सूर्य नारायण की स्तुति करते हैं। अगस्त्य मुनि ने आदित्य हृदय का उपदेश किया। युद्ध
युद्ध भूमि में श्री राम आदित्य हृदय का पाठ करते हैं। सूर्य नारायण प्रकट हुए हैं, अब रावण मरेगा। सूर्य नारायण ने वरदान दिया है, राम रावण का भयंकर युद्ध होता है। 31 बाण मारे, 20 बाण से उसके 20 हाथ काट डाले, 10 बाण से उसके 10 मस्तक को काटते हैं, 1 बाण उसके छाती में मारा। रावण जब गिरता है सभी देवों ने जय जयकार किया है। देवों को त्रास देता था, जो दूसरे को रुलाता है वही रावण। रमन्ते योगिनः अस्मिन् नीति रामः, जो सभी को आनंद देते हैं वही राम, जो दूसरे को दुख देता है वही राक्षस है। रावण देवों को बहुत त्रास देता था, रावण का मरण हुआ, सभी को आनंद होता। जय जयकार किया है, वहां सभी देव आए हैं, रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। इंद्रदेव ने कहा, आपने बहुत कृपा की, रावण देवों को बहुत त्रास देता था, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो रामचंद्र जी ने इंद्रदेव को कहा है, अमृत का वर्षा होवे। युद्ध में राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए मेरे वानर मर गए, वानरों को जीवित करो। आकाश में से अमृत का वर्षाद पड़े तो मरे हुए वानर जीवित हो गए। रामचंद्र जी ने इंद्रदेव को आज्ञा दी है, आकाश में से अमृत का वर्षाद होता है। युद्ध भूमि में जो वानर मरे हुए हैं उनके ऊपर अमृत पड़ता है, वानर जीवित हो जाते हैं। वहां शंका की है कि आकाश में से अमृत का वर्षाद होता है, वानरों के ऊपर अमृत पड़ा, राक्षसों के ऊपर भी अमृत पड़ा हो। राक्षस वहां मरे हुए थे, राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए? कि राक्षस भागशाली है। अंत काल में राम का दर्शन करते हुए राम बाण गंगा में स्नान करके राक्षसों का मरण हुआ है। राक्षसों को भगवान ने मुक्ति दी है। राम जिसको मारते हैं उसको तारते हैं। राम के मार में भी प्यार है, प्रभु के क्रोध में भी प्रेम भरा हुआ है। अंत काल में वानरों को राक्षसों का दर्शन हुआ है, राक्षसों को देखते हैं, राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं, कदाच वानरों की दुर्गति हो जाए, अंत काल में उनको राक्षस दिखते हैं। रामचंद्र जी ने इसीलिए वानरों को जीवित किया है। राक्षसों के ऊपर भी तो अमृत का बरसात पड़ता है, राक्षस मरे हुए हैं, वो राक्षस जीवित हुए नहीं। उसका कारण यही है, राक्षसों को भगवान ने मुक्ति दी। राम अति उदार है। राम के साथ जो युद्ध करता है, वेर करता है, उसको भी राम मुक्ति देते हैं। राम के साथ जो प्रेम करता है, राम जी की प्रेम से सेवा स्मरण करता है, उसको राम क्या न देवे। शत्रु के साथ भी जो प्रेम करते हैं, जो युद्ध करता है, उन राक्षसों को रामचंद्र जी मुक्ति देते। रामचरित्र दिव्य है। रावण का अग्नि संस्कार किया है, विभीषण को राज दिया है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा है, सीता जी को कुशल समाचार कहना और जल्दी ले आओ। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वन में जाते हैं। उस समय श्री सीता जी राम नाम का जप करते, ध्यान करने को। हनुमान जी वंदन करते हैं और कहा, माँ माँ आपके आशीर्वाद से हमारी जीत हुई। माँ रावण मर गया, राम लक्ष्मण आनंद में विराजमान है। माँ आपका दास आज आपको राम दर्शन कर। श्री सीता जी ने जब सुना है रावण मर गया है, हनुमान मेरे को राम दर्शन करावे, माता जी को अतिशय आनंद हुआ है। माँ ने हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए, मेरा हनुमान अमर हो जाए। हनुमान को आज काल भी नहीं मार सकता, हनुमान जी अमर है। सप्त चिरंजीवियों की पूजा होती है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासा हनुमांश्च विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्तैते चिरजीविनः। राम भक्ति करने से विभीषण और हनुमान अमर हुए।
भक्ति में कैसी शक्ति है। विभीषण आज भी है, विभीषण को काल नहीं मार सकता है। जो राम भक्ति करता है उसके आगे काल हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। राम भक्ति में कैसी शक्ति है, विभीषण हनुमान जी जगत को बताते हैं। जन्म का दिवस हो उस दिन 7 चिरंजीवियों की पूजा होती। विभीषण की पूजा लोग करते हैं, रावण की पूजा कोई नहीं करता है। विभीषण रावण के भाई है, विभीषण की पूजा होती, रावण की पूजा नहीं होती। विभीषण देव है, रावण राक्षस है। बड़ा भाई राक्षस हुआ और छोटा भाई देव हो गया। भक्ति में कैसी शक्ति है। रावण ने राम जी के साथ वैर किया है, इसीलिए उसको राक्षस हुआ है। विभीषण राम जी के साथ प्रेम करते हैं। समय, संपत्ति और शक्ति का जो भोग विलास में दुरुपयोग करता है वो राक्षस हो जाता है। रावण के पास शक्ति थी, रावण के पास संपत्ति थी, रावण ने संपत्ति और शक्ति का उपयोग भोग विलास में किया और विभीषण ने समय, संपत्ति और शक्ति का उपयोग राम भक्ति में किया। राम जो भक्त जो है उसके आगे काल हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। हनुमान जी अमर है, विभीषण अमर है। सीता माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, मेरे हनुमान को काल भी नहीं मार सकता। मेरा हनुमान जहां होवे वहां अष्ट महासिद्धि। हाथ जोड़ करके हनुमान जी की सेवा करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को माता जी ने अनेक आशीर्वाद दिए। बेटा तेरा जय जयकार होगा, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तेरी जगत में बहुत पूजा हो। राम जी की पूजा ज्यादा होती है कि हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है? राम भक्त हनुमान जी की पूजा सर्वत्र है। संत तेरे को सदगुरु मानेंगे, संतों के सदगुरु श्री हनुमान जी। माता जी ने अनेक आशीर्वाद दिए हैं। हनुमान जी महाराज श्री सीता माता की सेवा में जब आते हैं तो छोटे बालक के जैसे ही होते। हनुमान जी ने कहा, माँ ये क्या आशीर्वाद देती, कितनी पूजा बहुत होगी, कि पूजा से क्या लाभ है? लोग सिंदूर चढ़ाएंगे और पूजा है। मेरी पूजा हो ऐसी मेरी की बहुत इच्छा नहीं है। माँ आज तो मेरा मांगने का हक है, अधिकार है। मैं जो मांगू सो देना चाहिए कि बेटा मांग ले। मैंने देने की कोई कमती की नहीं है। काल कोई तेरे को नहीं मार सकता है। मैंने सब कुछ तेरे को दिया कि माँ ये तो सब ठीक है, मैं मांगू सो देना, तो मांग ले। तब हनुमान जी ने कहा है, माँ मैं जब राम जी का संदेश लेकर के प्रथम लंका में आया था तो मैंने सुना नहीं है, आंख से देखा। ये राक्षसी मेरी माँ को बहुत त्रास देती थी, मेरी माँ का तिरस्कार करती थी। मैंने देखा है राक्षस तो मर गए हैं, राक्षसी जीवित है। मेरे को ऐसी इच्छा होती है मेरी माँ को जो त्रास देती थी राक्षसी को मैं सजा करूं, एक एक को मारूं। हनुमान जी महाराज राक्षसियों को मारने के लिए तैयार हो। मैं मेरे को ये वरदान दो, मैं राक्षसियों को सजा करूं। ये राक्षसी मेरी माँ को बहुत त्रास देती थी। मेरे को याद आ हनुमान जी ने जब ऐसा मांगा है, श्री सीता जी स्मित हास्य करती। सीता जी ने कहा, बेटा तू मेरा बालक है, ऐसा मत कर, तू योग्य नहीं, तुमने योग्य मांगा। न पर पाप मादत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षितव्यस्तु संतश्चारित्र्य भूषणाः अयम व्याध समीपे तो पुराणो धर्म संहिता रुक्षेण गीत श्लोकोस्ति तम निबोध प्लवंगमो। बेटा वेर की शांति वेर से नहीं होती, वेर की शांति प्रेम से। मेरे को तो राक्षसियों की दया है। रावण के कहने से राक्षसी मेरे को ताल, उनका कोई अपराध ही नहीं है, मेरे को उनकी दया आती है।
हनुमान जी की बहुत इच्छा थी कि राक्षसियों को मैं मारूं। माता जी ने हनुमान जी को एक कथा सुनाई। अयम व्याध समीपे तो पुराणो धर्म संहिता रुक्षेण गीत श्लोकोस्ति कम निबोध प्लवंगम। जंगल में ऐसा हुआ, एक वाघ पारधी के पीछे पड़ा है, व्याध को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है। वो घबराया, वाघ मेरे को मार डालेगा। झाड़ के ऊपर चढ़ गया। वाघ को झाड़ के ऊपर चढ़ना नहीं आता, वो झाड़ के ऊपर जाकर के बैठा है। जिस झाड़ में वो पारधी बैठा था, वही झाड़ में एक डाल के ऊपर रीछ बैठा है। वाघ ने पशु भाषा में वो रीछ को कहा है, ये जो मानव है एक दिवस तेरे को मारेगा, एक दिवस मेरे को भी मारेगा। तेरा मेरा शत्रु है, मेरे को बहुत भूख लगी है। वो झाड़ के ऊपर बैठा है, उसको धक्का मार करके नीचे गिरा दे, मैं उसको खा जाऊं, यहां से चला जाऊं। वो जो झाड़ के ऊपर बैठा है उसको तो धक्का मार। तब रीछ ने कहा, मैं धर्म तत्व को जानता हूं, जिस झाड़ के ऊपर मैं बैठा हूं वहां वो भी बैठा, हम दोनों का घर एक है। वो मेरे घर का अतिथि है, मैं उसको धक्का कैसा मारूं। वाघ रीछ को समझाता है, अरे अतिथि नहीं, तेरा मेरा शत्रु है, एक दिन तेरे को मारेगा, मेरे को भी मारेगा। रीछ ने कहा, मैं धर्म तत्व को जानता हूं, जिस झाड़ के ऊपर मैं बैठा हूं उसका आधार से वो भी बैठा है, वो मेरा भाई जैसा हुआ, मैं उसको कैसा धक्का मारूं। रात्रि का समय था, रात्रि में रीछ को नींद आ गई। तो वाघ ने उस पारधी को कहा है, अब रीछ सो गया है, उसको धक्का मार करके नीचे गिरा दे, उसको मैं खा जाऊं, तेरे को छोड़ दूंगा। मानव कृतघ्न हुआ है, पारधी रीछ को धक्का मारता है। भगवान जिसको बचाते हैं उसको कोई नहीं मार सकता है। रीछ गिर जाता है। भगवान की लीला थी, झाड़ की एक दूसरी शाखा उसके हाथ में आ गई, उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ गया, वो बच गया है। वाघ ने रीछ को कहा, जिसको तुमने बचाया उसी ने तेरे को धोखा दिया, ये कैसा दुष्ट है, तू अब उसको धक्का मार। तब रीछ ने कहा, दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, मैं सज्जन होकर के मैं अपना धर्म कैसा छोड़। ये दुर्जन है, वो अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, मैं सज्जन हूं, मैं धर्म तत्व को जानता हूं, मैं उसको नहीं गिराऊं। एक रीछ भी धर्म तत्व को जानता है, उसने उपदेश किया है, हनुमान किसी राक्षसी को मारना नहीं। माता जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी, किसी को मारना नहीं। मेरे को तो उनकी दया आती है। बहुत दिन तक राक्षसियों के साथ मैं लंका में रही थी, मेरी तो ऐसी इच्छा है, अयोध्या में जाने से प्रथम मैं राक्षसियों को सुखी करूं, जो मांगेगी सो वरदान। बहुत दिन उनके साथ में मैं रही, उनको सुखी करके मैं अयोध्या में जाऊंगी। मेरे को राक्षसियों की दया थी। श्री सीता जी तो जगन माता है, मां को सभी की दया, राक्षसियों की दया है। हनुमान जी ने श्री सीता मां के चरण में साष्टांग प्रणाम किया और हनुमान जी ने माता जी का जय जयकार किया है और कहा है, मां राम दयालु है, राम राक्षसों को मारते तो राम को जरा भी दया ही नहीं। मैं राक्षसियों को मारने को तैयार हुआ, माता जी को दया आती है, राम दयालु है, पर मेरे को ऐसा लगता है आप में जैसी दया है वैसी दया राम जी में भी नहीं। मेरी मां दया की मूर्ति है, उनको राक्षसियों की भी दया आती है, श्री सीता जी को सभी की दया आती। जगन माता है। राम की मां तो कौशल्या हो सकती है, श्री सीता जी की मां कौन है? श्री सीता जी की कोई मां नहीं है, श्री सीता जी के कोई पिता नहीं है। श्री सीता मां कृपा करके धरती में से बाहर, जो जगन माता है उसकी मां कोई नहीं हो सकती है। श्री सीता मां का हनुमान जी ने जय जयकार किया।
सीता जी को ले आए। रावण की लंका में सीता जी की छाया थी। सीता जी का राजसी स्वरूप अग्नि में था और श्री सीता जी का अति शुद्ध सत्वमय स्वरूप राम जी के साथ में ही था। सीता राम जी का कभी वियोग नहीं होता है, उनका नित्य संयोग है। ये तो लीला की थी, छाया स्वरूप लंका में था। छाया जानकी को रावण ले गया, अग्नि में प्रवेश किया। सभी देव ऋषि आए हैं, सभी ने माता जी का जय जयकार किया। ये महान पतिव्रत अग्निदेव सीता जी राम जी को अर्पण करते। रामचंद्र जी ने स्वीकार किया है। विभीषण की बहुत इच्छा थी श्री सीताराम राजमहल में आए, मैं उनका सम्मान करूं। राम जी ने कहा मेरे को किसी के गांव में भी जाना नहीं, मेरा भरत अब मेरे को याद आता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि कभी भगवान आपको याद करे। जीव ईश्वर का स्मरण करता है, ये साधारण भक्ति है। प्रभु के साथ ऐसा प्रेम करो कि भगवान कभी आपको याद करे। जीव दुखी है, अपने दुख को भूलने के लिए वो भगवान का स्मरण करता है। भगवान तो आनंदमय है, आनंदमय परमात्मा जिसको स्मरण करते। रामचंद्र जी को भरत याद आता। मैंने भरत को वचन दिया है, भरत ने मेरे को कहा है एक दिवस का विलंब होवे तो मैं अग्नि में प्रवेश करूं। अब 14 वर्ष की अवधि समाप्त होती है, मेरे को भरत के पास जाना। पुष्पक विमान को बुलाया। राम लक्ष्मण जानकी पुष्पक विमान में विराजते हैं। वानरों की बहुत इच्छा है, राज्याभिषेक का हम दर्शन करेंगे, श्री अयोध्या जी का दर्शन करना। वानरों की इच्छा थी तो वानर लोग भी पुष्पक विमान में आने लगे हैं। पुष्पक विमान बढ़ने लगा है, वानर लोग आते जाते हैं और पुष्पक विमान बढ़ता है। अति विशाल स्वरूप धारण किया है। वानर सेना के साथ प्रभु ने वहां से प्रयाण किया है। तब जय जयकार हुआ है। श्री सीता जी को बताते हैं लक्ष्मण ने इंद्रजित को यहां मारा। समुद्र के किनारे रामेश्वर की मैंने स्थापना की है। श्री सीता माता ने कहा रामेश्वर की मेरे को पूजा करनी है, दर्शन करना है। प्रभु ने कहा आज नहीं, भरत वहां प्रतीक्षा करता है। फिर यहां आ गए। किष्किंधा नगरी दिखती है। यही सुग्रीव के साथ मेरी मैत्री हुई थी। रामचंद्र जी प्रयागराज में आए। आज का अंतिम दिवस है, आज की रात्रि यहीं परिपूर्ण करें। प्रयागराज में प्रभु विराजमान है। ऋषियों को संतों को खबर पड़ी है, दौड़ते हुए आए। परमानंद हुआ है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आज्ञा की है अयोध्या में आगे जाओ, सभी को कुशल समाचार दो, मेरा भरत क्या करता है। भरत जी रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते थे। 14 वर्ष तक भरत जी ने उपवास किया है। भरत जी का शरीर बहुत दुर्बल हो। रामचरण पादुका गादी में रखी है। पादुका जी की आज्ञा अनुसार राज्य किया है। मस्तक में जटा है। राम वन में तप करते हैं, भरत जी ने राजमहल में तप किया। वन में तप करना कठिन नहीं है, राजमहल में तप करना कठिन है। वन में फलाहार करना कठिन नहीं है। भरत जी का ऐसा नियम था, कोई साधु आवे, ब्राह्मण आवे, गरीब आवे, उसको भरत जी बहुत प्रेम से भोजन कराते थे। भरत जी ने 14 वर्ष में भोजन नहीं किया। राजमहल में उपवास करते थे। भरत जी राम जी का स्मरण करते। आज 14 वर्ष की समाप्ति होती है, अभी कुछ समाचार आता नहीं है। मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैंने सीता जी को बहुत त्रास दिया। राम रावण का युद्ध हो रहा है, ऐसा मैंने सुना है। प्रभु ने मेरा त्याग तो नहीं किया। भरत जी शंका करते हैं, अभी कुछ समाचार नहीं आता। मेरे लिए राम जो कुछ करे सो कम है। मैं अति पापी हूं, मेरा जन्म राम को दुख देने के लिए हुआ। धिक्कार है। सीताराम सीताराम कीर्तन करते हुए भरत जी रोते हैं। श्री हनुमान जी महाराज वहां आए।
जी को देखा है, राम प्रेम की मूर्ति भरत है। हनुमान जी को आश्चर्य। हनुमान जी ने कहा है, जिनका आप स्मरण करते हो, जिनका दर्शन करने के लिए आपके प्राण आतुर हुए हैं, श्री राम कल अयोध्या में आ रहे, आज प्रयागराज में मुक्काम किया है। रावण को मार करके सीता जी के साथ प्रभु आते हैं, मेरे राम आते हैं, सुना। भरत जी को अति आनंद। अयोध्या में लोगों को खबर मिली, श्री सीताराम जी आए, कल प्रातः काल में पधारे। सभी को रात्रि में निद्रा आती नहीं है, आज की रात कब पूरी होगी, कल सीताराम जी का हम दर्शन करें। प्रातः काल में सभी ने स्नान किया है, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके राम दर्शन के लिए दौड़ते। सरयू जी के किनारे विमान आने वाला है, अतिशय भीड़ हुई। राम दर्शन की सभी को आतुरता है। रामचंद्र जी ने प्रयागराज में वनवास परिपूर्ण किया है। श्री सीता जी ने गंगा माता को मनौती रखी थी, हम सुखरूप 14 वर्ष का वनवास परिपूर्ण करके आवेंगे, तभी गंगा माँ मैं तेरी मोटी पूजा करूं। श्री सीता जी ने गंगा जी की बड़ी पूजा की है। श्री गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया, ऋषि आशीर्वाद देते हैं, वनवास वहां परिपूर्ण किया है। राम लक्ष्मण जानकी विमान में विराजते हैं। प्रयागराज से विमान निकला है, दूर से अयोध्या जी का दर्शन होता है। श्री राम जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं वही अयोध्या का महिमा समझ सकते। ये मेरी जन्मभूमि, श्री अयोध्या जी को वानर वंदन कर, प्रभु की जन्मभूमि। दूर से विमान का दर्शन हुआ है, लोगों को अतिशय आनंद हुआ। सियावर रामचंद्र की